आज भौतिकी के जनक के रूप में सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का है। वह इतिहास का एक गुमनाम नायक था। टेस्ला एक दूरदर्शी, प्रतिभाशाली और निस्वार्थ आविष्कारक थे। उन्होंने शुरुआत में बिजली का उपयोग इस तरह किया जिससे पूरी दुनिया को बिजली मिलती थी, और बाद में इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया गया। वह बिजली के वैकल्पिक उद्योग में अग्रणी थे, जिसने बिजली के उपयोग में क्रांति ला दी और आधुनिक विद्युत उद्योग की नींव बन गई। उन अनेक अभूतपूर्व आविष्कारों के बारे में सोचें तो निकोला टेस्ला के बिना कभी संभव नहीं होते। उन्होंने पहले पंप या पानी की मोटर, टरबाइन, व्हील और कई अन्य महान आविष्कारों का आविष्कार किया। अपने बुरे समय में भी उन्होंने अपना शोध जारी रखा और अपने आविष्कार जारी रखे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कई आविष्कार धन की कमी के कारण बंद कर दिए गए या चोरी हो गए। हमारे आज के वीडियो में हम निकोला टेस्ला के कुछ खोए हुए या चोरी हुए आविष्कारों और दस्तावेजों पर चर्चा करते हैं, जिनकी हमारी दुनिया को वास्तव में आवश्यकता हो सकती है। निकोला टेस्ला से जुड़े आज तक के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक उनके कई तकनीकी और वैज्ञानिक पत्रों का पता ना चल पाना है। 1943 में जब उनकी मृत्यु हुई तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था और उनकी खोजों का महत्व बहुत अधिक था। उनके वैज्ञानिक विचार FBI और अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए सैन्य हथियारों जितने ही महत्वपूर्ण थे। कई लोगों को डर था कि टेस्ला के दस्तावेज सोवियत संघ के हाथों में पड़ सकते हैं। टेस्ला के मृत्यु के दिन उनके भतीजे सबा कोसानोविच, एक युगोस्लाव अधिकारी, न्यूयॉर्क होटल पहुंचे और पाया कि कोई उनसे पहले आया था। कोसानोविच को संदेह है कि एक जासूस ने टेस्ला के प्रौद्योगिकी उपकरण, वैज्ञानिक कागजात और काली नोटबुक को हटा लिया। उनका अनुमान है कि लगभग 100 पन्नों चोरी हो गए, लेकिन इस चोरी के पीछे कौन था और क्यों, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि निकोला टेस्ला किस तरह के वैज्ञानिक थे और उनकी खोजें इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। निकोला टेस्ला की सबसे रहस्यमय और विवादास्पद रचनाओं में एक कण किरण हथियार था जिसे डेथ रे कहा जाता था। टेस्ला ने बार बार अपनी रचनात्मकता से लोगों को प्रभावित किया है, यहां तक कि जब वह बूढ़ा हो गया और पूरी दुनिया युद्ध में थी, तब भी उनके मन में युद्ध के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध को समाप्त करना अनिवार्य है और तकनीकी समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास करना शुरू कर दिया। टेस्ला का मानना था कि टेक्नोलॉजी के जरिए युद्ध को कम किया जा सकता है। 1931 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ला ने घोषणा की कि वह ऊर्जा का एक बिल्कुल नया स्रोत खोजने जा रहे हैं। शीर्षक टेस्ला एट 78 बेट्स न्यू डेथ बीम 11 जुलाई 1934 को न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छपा। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई तकनीक हवा के माध्यम से कणों की संकेंद्रित किरणों को इतनी ताकत से भेजेगी कि ये 250 मील की दूरी पर दुश्मन के 10,000 विमानों के बेड़े को मार गिरा सकती हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टेस्ला अपने जीवन काल के दौरान इसे सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम था या नहीं। उनका एक और खास आविष्कार था वायरलेस एनर्जी। टेस्ला की वायरलेस ऊर्जा संचरण अवधारणा, जहां उन्होंने भौतिक तारों के बजाय विद्युत ऊर्जा संचारित करने का एक विशेष तरीका विकसित किया। उनका दृष्टिकोण लंबी दूरी पर बिजली स्थानांतरित करने के लिए गुंजायमान विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करना था। उनका मानना था कि बिजली के परिवहन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। टेस्ला का सबसे प्रसिद्ध वायरलेस पावर ट्रांसमिशन प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में
न्यूयॉर्क के वॉरेनक्लिफ टावर के निर्माण के बाद शुरू हुआ। हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो सकी और टावर को समय पर या उसके उचित उपयोग से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। पर्याप्त धन के बिना सपने पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में टेस्ला ने अपने जीवन काल में अपने वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। टेस्ला का मानना था कि बिजली से उत्पन्न शक्तिशाली तरंगें ग्रह के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाती हैं। यदि पृथ्वी एक अच्छी संवाहक है तो वह ग्रह पर कहीं भी मुफ्त, वस्तुतः हानि रहित विद्युत ऊर्जा भेज सकती हैं। लेकिन उनकी मृत्यु से ये प्रयोग बंद हो गए। लेकिन उनके विचारों ने बाद की वायरलेस प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो तरंगों और आधुनिक वायरलेस संचार प्रणालियों के विकास को प्रेरित किया। निकोला टेस्ला ने 19वीं सदी के अंत में रेडियो तरंगों पर अपना शोध जारी रखा। वॉरेनक्लिफ टावर एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसकी कल्पना टेस्ला ने 20वीं सदी की शुरुआत में की थी। ये एक वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन था और दुनिया को मुफ्त वायरलेस ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। उन्होंने तकनीकी प्रगति के माध्यम से भविष्यवाणी की कि ये आविष्कार युद्ध को असंभव बना देगा और विश्वव्यापी वायरलेस संचार नेटवर्क तैयार करेगा। शोरहम, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में स्थित टावर को पृथ्वी और वायुमंडल के माध्यम से बिजली संचारित करने की टेस्ला की अवधारणा को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे वायरलेस संचार और बिजली वितरण सक्षम हो सके। ये परियोजना पहले की वायरलेस एनर्जी का हिस्सा थी, जहां टेस्ला पारंपरिक तारों की आवश्यकता के बिना लंबी दूरी पर वायरलेस तरीके से बिजली संचारित करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करना चाहता था। टावर बनाने के लिए उन्हें धनी JP मॉर्गन से धन प्राप्त हुआ और निर्माण सन 1901 में शुरू हुआ। लेकिन फिर वित्तीय कठिनाइयां पैदा हुई और मॉर्गन को परियोजना की व्यवहारिकता पर संदेह होने लगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने धनराशि वापस ले ली। इस वजह से वॉरेनक्लिफ टावर कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। टेस्ला को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा और यद्यपि टावर की बुनियादी संरचना का निर्माण किया गया था, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक उपकरण धन की कमी के कारण कभी स्थापित नहीं किया गया था। 1917 में टावर को ध्वस्त कर दिया गया और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें संपत्ति बेचनी पड़ी। इससे टेस्ला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्होंने नए आविष्कारों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद टेस्ला ने ओजोन जनरेटर विकसित किया। मॉर्गन से वित्तीय सहायता नहीं मिलने और उनकी वायरलेस ऊर्जा परियोजना विफल होने के बाद टेस्ला उत्तेजित और हताश हो गए। उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है और उसे पैसा कमाने के साथ साथ सम्मान वापस पाने की भी जरूरत महसूस होती है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अपने एक और आविष्कार की ओर लगाया। 1896 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले पोर्टेबल ओजोन जनरेटर का पेटेंट कराया। टेस्लेवेट वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के खिलाफ एक आवश्यक ढाल के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन अगर आपके लिविंग रूम में इसकी मात्रा अधिक हो तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। FDA वर्तमान में ओजोन को एक जहरीली गैस मानता है और ये ओजोन जनरेटर जल शोधन और उत्पाद नसबंदी। हालांकि कुछ बेईमान व्यापारी इस ओजोन गैस का उपयोग कैंसर और एड्स के इलाज के रूप में प्रचारित करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन टेस्ला ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने मूल रूप से पेटेंट विकसित किया और रिमोट कंट्रोल बोर्ड बनाने के लिए रेडियो वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अनूठा तरीका खोजने का प्रयास किया। 1898 में
उन्होंने दुनिया का पहला रेडियो नियंत्रित जहाज प्रस्तुत किया, जो अभी भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक विद्युत प्रदर्शनी में प्रदर्शित है। हालांकि जबकि हर कोई टेस्ला से कुछ अविश्वसनीय की उम्मीद कर रहा था, कुछ लोग तालाब के पार एक छोटी नाव को चलते हुए देखने के लिए तैयार थे। कई दर्शक असमंजस में थे कि हंसे या भाग जाएं, लेकिन टेस्ला बहुत ही चतुराई से दर्शकों को नाव की विशेषताओं के बारे में आश्वस्त करता है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कई लोगों ने इसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उस समय बहुत ही कम लोग रेडियो तरंगों के बारे में जानते थे। अब हमें एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी खोज थी। ये यूएस पेटेंट नंबर 613809 के वायरलेस रिमोट कंट्रोल के लिए टेस्ला का पहला उपकरण आविष्कार था। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर थॉमस अल्वा एडिसन तक पहली उड़ान मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। टेस्ला अपने तरीके से नवाचार कर रहे थे। राइट ब्रदर्स द्वारा पहली उड़ान का आविष्कार करने के बाद किसी के लिए भी उड़ान भरना आसान हो गया। 1921 में निकोला टेस्ला ने विमानन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विमानन जगत के पहले हाइब्रिड रोटर या टिल्ट हेलीकॉप्टर विमान का पेटेंट कराया। इसके अलावा उन्होंने अत्यधिक उन्नत सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक एयरशिप बनाने की योजना बनाई। जुलाई 1919 के एक पत्रिका लेख में उन्होंने सुपरसोनिक विमान के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनके मुताबिक ये विमान धरती की सतह से 8 मील ऊपर उड़ान भरेगा और इतनी तेजी से यात्रा करेगा कि यात्री 3 घंटे में न्यूयॉर्क शहर से लंदन पहुंच सकेंगे। टेस्ला की योजना में विमान को जमीन पर स्थित बिजली संयंत्र से वायरलेस तरीके से बिजली प्राप्त होगी, जिससे ईंधन न ले जाने के कारण विमान का वजन काफी कम हो जाएगा। हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु ने उन्हें इन सभी आविष्कारों को पूरा करने से रोक दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनके पेटेंट गायब हो गए। इन पेटेंटों का उपयोग कैसे किया गया या उनके परिणाम क्या थे, ये आज भी अज्ञात है। हालांकि टेस्ला का आखिरी सामान और उनके कागजात 1952 में सावा कोसानोविक को वापस कर दिए गए थे, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज किसने और क्यों गायब किए। किसी भी वैज्ञानिक ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अफवाह है कि सोवियत संघ ने उन दस्तावेजों का उपयोग करके तकनीकी प्रगति की। कुछ अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों के अनुसार चीन सोवियत सीमा के पास दक्षिणी रूस में एक विशाल परमाणु हथियार सुविधा का निर्माण किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एफबीआई की जांच में अंततः 2016 में टेस्ला दस्तावेजों के लगभग 250 पृष्ठ मिले और हाल ही में मार्च 2018 में 2 और रिपोर्ट प्राप्त हुई। लेकिन कई सवाल अभी भी सुलझे नहीं हैं। इतने सारे दस्तावेज जारी होने के बावजूद माना जाता है कि टेस्ला की कुछ फाइलें अभी भी गुप्त रखी गई हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है और निकोला टेस्ला के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगले नए एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।